तरफ पटका पटकी हो रहा है। कोई भी निर्णय लेना होगा हम लोग मिलजुल चुनाव का कैसे बैकआउट करें? करोड़ों वोटरों का नाम बाहर करेगी और ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। लड़ाई की जो आप बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष तो कह रही है कि तथ्य के आधार पर आप लड़ाई लड़िए, उग्र होकर मारपीट करके टेबल कुर्सी फेंक के थोड़ी लड़ाई लड़ा जाता है। सच्चाई की राह पर। दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, माइनॉरिटी का, सबका वोटे काट लीजिएगा। इलेक्शन कमीशन तो कह रही है कि गलत लोगों को कैसे अरे झूठा इलेक्शन कमीशन, अरे उसका कोई वैल्यू नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। सरकार चाहे तो सदन बढ़िया से चलेगा, सरकार नहीं चाहेगी तो बोले। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम हमारे साथ हैं। आखिर एसआईआर को लेकर ऐसी क्या विवाद है जो सदन में भी, सड़क पर भी, सब तरफ पटका पटकी हो रहा है? देखिए, ये जो मुद्दे हैं, गहन वोटर पुनरीक्षण का जो काम होगा, ये पहली बार जिस व्यक्ति का वोट देने का अधिकार छीनेगा तो उसके नागरिकता पर सवाल है। और अभी परसों का बुलेटिन है इलेक्शन कमीशन का कि 52 लाख वोटर नहीं मिल रहे हैं। हमारे पास कल जो आए हैं जो नोटिस, उसमें लगभग 98 लाख लोग वोटर लापता या बताए गए हैं कि वो नहीं। कई वोटर हमारे ही इलाके के फोन करके कह रहे हैं कि सर मेरा वोटर आईडी कार्ड दिख नहीं रहा है और अपना ईपिक जो पहले वाला है वो भी नहीं दिख रहा है। तो जब ये इलेक्शन कमीशन करोड़ों वोटरों का नाम बाहर करेगी और वोट देने से लोग वंचित होंगे, तो बताइए विपक्ष के हो चाहे पक्ष को, ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और ये इलेक्शन कमीशन का मनमानी, यदि आप 2024 में चुनाव लड़े थे और आपको करना था एसआईआर, तो 2025 और 24 के बीच में कर लेते। आपने 6 जनवरी 2025 को सूची जारी कर दिया, फाइनल प्रिंट कर दिया। लड़ाई की जो आप बात कर रहे हैं, सत्ता पक्ष तो कह रही है कि तथ्य के आधार पर आप लड़ाई लड़िए, उग्र होकर मारपीट करके टेबल कुर्सी फेंक के थोड़ी लड़ाई लड़ा जाता है। सवाल ये है कि आप यदि सदन में भी हमारी बात नहीं सुने, नियम जो सत्ता पक्ष वाले हैं जरा पूछिएगा कि नियमावली है कि यदि कोई विपक्ष के लोग बेल में आ करके शोरगुल करते हैं तो सदन चलाने का जिम्मेवारी सरकार के होती है। सरकार चाहे तो सदन बढ़िया से चलेगा, सरकार नहीं चाहेगी तो बोले। जब बेल में जाने के बाद 5 से 7 मिनट में व्यवस्थित करना होता है और यदि 5 से 10 मिनट में व्यवस्थित नहीं हुआ तो वो रिजॉल्व कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि आपका क्या मांग है, और मांग है तो विमर्श करिए। अब विमर्श के लिए न तैयार है तो विपक्ष के पास क्या होती है? आप बेल में जाने के बाद उसको सुन भी नहीं रहे हैं। तो हम जो है मनसा वोटरों के प्रति साफ है, हम सदन चलाने में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन सरकार का जो कल का रवैया है, सरकार के ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के कारण जो है विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। अच्छा, ये अंतिम सत्र है और आप लोग कह रहे हैं चुनाव बाइकआउट की बात कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में आप लोग प्रवेश कर चुके हैं, तेजस्वी यादव ने जो कहा है इस पर विचार कर सकते हैं। कांग्रेस का क्या? देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग, ये सब लोग मिल करके जो भी निर्णय होगा हम लोग पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए कोई भी निर्णय लेना होगा हम लोग मिलजुल। चुनाव का कैसे बैकआउट करेंगे? आने वाला समय में हम लोग मिलजुल करके बड़ा से बड़ा आंदोलन भी करने की संकेत दे रहा है। जी, आखिर आप लोग का जो विरोध है वो क्या है? लोगों को गुमराह करने वाला या सच्चाई की राह पर? दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, माइनॉरिटी का, सबका वोटे काट लीजिएगा। और आप यह सिद्ध करने में कासिर हो गए हैं कि किस बुनियाद पे वोट काटा गया है। बोलते 1 लाख बिल्ला गया है, 52 लाख का सूची दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं? आधार को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हठधर्मी से देश चलाइएगा, हठधर्मी के खिलाफ है हम लोग। हम लोग एक एक वोटर, जो हमारा वोटर है 2024 का वोटर है, उस वोटर को वोट दाने से वंचित करने वाले सरकार के
हर हद तक खिलाफ लेकिन रहेंगे। इलेक्शन कमीशन तो कह रही है कि गलत लोगों को कैसे अरे आखिर झूठा इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी को एन के परगाने जितवाना चाहता है, उसका कोई वैल्यू है? चुनाव से बाहर होने का फैसला है। अरे उसका कोई वैल्यू नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए आगे आगे देखिए होता है क्या। चुनाव से बाहर होने को लेकर ही विचार जो है किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर जो है कई तरह की बातें करते विपक्ष के लोग नजर आ रहे हैं। तो दोबारा जुड़ेंगे फिलहाल अभी के लिए इजाजत, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सबको सावन के इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस अवसर पर मैं आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूं 2 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आप सभी से मिलने के लिए। एक शाम भोले के नाम अद्भुत आयोजन जिसने किया है उसका श्रेय जाता है बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा को।